Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the state legislative assembly के जो इलेक्शन हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र एंड झारखंड के वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है उनको कंडक्ट किया गया। आप देखिए कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको अनाउंस किया गया है, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का जो अलायंस था उसको क्लियर मैंडेट है वो रिसीव हुआ है इलेक्शन रिजल्ट के अंदर में। महाराष्ट्र के वहाँ पे महायुति एक अलायंस है पॉलिटिकल पार्टीज का, उनको क्लियर मैंडेट है वो यहाँ पे मिला है। इसके अलावा आप देखिए कि झारखंड के वहाँ पे जो इंडिया ब्लॉक जो पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस है उसको क्लियर मैंडेट है वो रिसीव हुआ। स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्शन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हुआ करते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिगार्डिंग में, अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है उसको क्लियर करोगे या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, तो आप भी यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका पोजीशन आपके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में। तो आप देखिए कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो यहाँ पे काउंटिंग सेंटर है उसको हेड किया जाता है उनके द्वारा, और उन्हीं के द्वारा आप देखिए कि जो लास्ट फेज के अंदर में जो विक्ट्री जिनके द्वारा अचीव किया गया है जिन पर्सन के द्वारा, उनको यहाँ पे विक्ट्री का जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर एक कैंडिडेट के द्वारा कुछ सिक्योरिटी है उसको भी डिपॉजिट किया जाता है। अगर कैंडिडेट के द्वारा 1/6 जो वोट्स हैं उनसे भी कम वोट यहाँ पे सिक्योर किए गए, तो आप देखिए कि उनका जो सिक्योरिटी उनके द्वारा डिपॉजिट किया गया है उसको रिटर्न नहीं किया जाता है यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के ही बेसिस पे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर उनका किस तरीके से परफॉर्मेंस है उसके रिगार्डिंग में उनको जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टेटस है वो अचीव होता है। आप देखिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर 4 स्टेट्स के अंदर में एज ए स्टेट पार्टी का जो स्टेटस उनके द्वारा अचीव किया जाता है तो उसको भी जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो दे दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो पर्सन यहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं उनका भी जो परफॉर्मेंस है उसके पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं उनके द्वारा। बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, सपोज कीजिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में 2 लाख जो यहाँ पे वोटर्स हैं वो वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा आप देखिए कि लेस देन 10% वोट्स हैं उनको भी सिक्योर किया गया, और जो भी यहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट करने वाले जो पर्सन्स हैं उनमें वन ऑफ द हाईएस्ट जो पर्सन है, चाहे उनके द्वारा कितना भी परसेंटेज ऑफ वोट्स है उनको सिक्योर किया गया हो। सपोज कीजिए वोटिंग अगर 1000 वोटर्स का ही होता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, और जो जिस पर्सन के द्वारा यहाँ पे सपोज कीजिए 600 वोट्स को सिक्योर किया गया है तो उसको विक्ट्री के रूप से उसको एज ए यहाँ पे विनर के रूप से डिक्लेयर किया जाएगा जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जिस पर्सन के द्वारा इलेक्शन प्रोसेस के अंदर हाईएस्ट वोट्स को सिक्योर किया गया, जो नंबर ऑफ परसेंटेज है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है वो नहीं है कि मिनिमम 50% वोटर्स के जो वोट्स है वो उनके द्वारा सिक्योर किए जाएँ, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बाई इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको भी कैरी आउट किया गया था पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके अलावा कुछ स्टेट्स का जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे बाई इलेक्शन कंडक्ट हुआ। बाई इलेक्शन प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार कि अगर आप देखिए कि वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वैकेंसी क्रिएट हुआ है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो डेथ का रीजन हो चाहे यहाँ पे रेजिग्नेशन का रीजन हो, या आप देखिए कि उनको रिमूव कर दिया गया है उनसे उनके पोस्ट से, तो उस समय वैकेंसी क्रिएट हुआ है तो उसको फिल किया जाता है बाई इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू कि जो बचा हुआ जो टेन्योर है उसके रिगार्डिंग में इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट होगा उसके पर्सपेक्टिव से। बट आप देखिएगा अगर टेन्योर यहाँ पे लेस देन 1 ईयर का बचा हुआ है तो जो बाई इलेक्शन है वो नहीं कंडक्ट होता है, और वैकेंसी का क्रिएट होने के विद इन द 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, COP29 के बारे में है। COP29 का मीटिंग यूएन का जो क्लाइमेट समिट का जो COP29 है उसका मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, अजरबैजान के बाकू के वहाँ पे। आप देखिए कि इस समिट के अंदर में जो जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल्स हैं उनकी रिगार्डिंग में जो डिसएग्रीमेंट है वो देखने के लिए मिला। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है, उनका जो अलायंस है उनके द्वारा
कंटिन्यूस जो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा जो पैसा यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है, आप देखिए कि 2035 तक, तो उसके रिगार्डिंग में उनका डिसएग्रीमेंट है। आप देखिए कि फाइनेंशियल सेक्टर के पर्सपेक्टिव से क्लाइमेट चेंज के जो इनिशिएटिव हैं उसके रिगार्डिंग में आपको जो ट्रिपल फ्लो फाइनेंस देखने के लिए मिलता है। एडेप्टेशन फंड है, स्पेशल क्लाइमेट फंड है, जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज है उनका भी एक फंड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन फंड के थ्रू जो आप देखिए कि ग्रांट एंड जो लो कॉस्ट के अंदर में जो लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो पैसा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को, तो 250 जो बिलियन है उसको बेसिकली यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था, जिसका डिसएग्रीमेंट शो किया गया, उसको 300 किया गया है। बट आप देखिए कि $300 बिलियन है वो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा बताया गया, बट डेवलपिंग कंट्रीज का जो डिमांड है 1.3 ट्रिलियन का यहाँ पे डिमांड है। उनका एक्सपेक्टेशन है कि इतना ही जो पैसा है उसके थ्रू जो रिन्यूएबल एनर्जी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा अडॉप्ट की जा सकती है। तो डिसएग्रीमेंट है कम्प्लीटली। इंडिया इसके इस कम्प्लीटली डिस्कशन के अंदर में आप देखिए कि जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनका वॉइस रेज किया गया इंडिया के द्वारा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। यहाँ पे भी आप देखिए कि काफ़ी सारे जो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, 77 कंट्रीज का जो ग्रुप है लाइक माइंडेड जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका बेसिक है, जिसके अंदर ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका, चाइना और इंडिया है, जिनके द्वारा भी आप देखिए कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वॉइस को रेज किया गया है कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको किस तरीके से जो मोर फाइनेंस का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनके द्वारा क्लाइमेट चेंज को डील किया जा सके, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सके। यूएस के वहाँ पे आप देखो कि सम्मन किया गया था। तो यूएस का जो स्टॉक एक्सचेंज कमीशन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज जो कमीशन है, उनके द्वारा सम्मान किया गया है अडानी ग्रुप के जो एक पर्सन है उन्हें। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं, क्योंकि उनका जो कंपनी है वो लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि वहाँ पे ब्राइबरी को ऑफेंस माना गया है कि फॉरेन ऑफिशियल्स को किसी भी जो यहाँ पे एग्रीमेंट है उसको सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से कोई ब्राइबरी अगर ऑफर किया जाता है तो उसको ऑफेंस वो माना जाता है कॉरपोरेट लॉज के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर है जो कि आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में ऑर्गेनाइज होता है प्रगति मैदान के अंदर में। तो स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है उसका रिगार्डिंग में उत्तराखंड के जो सीएम हैं उनके द्वारा विजिट किया जाएगा। उत्तराखंड डे का जो सेलिब्रेशन है उसका एक जो एडवर्टाइजमेंट है उसको द हिंदू के अंदर आज शो किया गया था। तो आप देखिए कि ट्रेड फेयर नवंबर का जो लास्ट वीक है उसके अंदर ये ऑर्गेनाइज होता है, नवंबर के समय दिसंबर के समय आपको देखने के लिए मिलता है। हर एक स्टेट का वहाँ पे एक जो पेविलियन है वो हुआ करता है, हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। उत्तराखंड डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। 2000 के समय आप देखिए कि झारखंड के वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, इनको क्रिएट किया गया था 3 न्यू स्टेट्स को अलग अलग जो स्टेट्स के एरियाज हैं उनसे सेपरेट करते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो लो डेवलपमेंट का एरियाज आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं जिनको कि हम आदि कवि के नाम से भी जानते हैं, संस्कृत के फर्स्ट पोइट का भी जो इनको टाइटल आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि रामायण जिनके द्वारा लिखा गया था, तो उनका ही जो यहाँ पे वाल्मीकि जी का जो सेलिब्रेशन है, जो स्टेट लेवल का जो फंक्शन है हरियाणा गवर्नमेंट का, इस एडवर्टाइजमेंट को आप देखिए कि द हिंदू के अंदर पब्लिश किया गया। तो महर्षि वाल्मीकि आपको आदि कवि के बारे में पता होना चाहिए, संस्कृत इनका लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, जो 9th सिख गुरु हैं, 9th सिख गुरु हैं, आप देखिए कि गुरु तेग बहादुर हैं। गुरु तेग बहादुर का जो यहाँ पे शहीदी दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग में जो एडवर्टाइजमेंट है उसको शो किया गया द हिंदू के अंदर में। गुरु तेग बहादुर का जो टाइम पीरियड है उसके परस्पेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 1665 से लेकर 1675 का उनका जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जब वो आपको आप देखिए कि उनके द्वारा जो काफ़ी सारा जो पोइट के रूप से भी हुआ करते थे गुरु तेग बहादुर, उनके काफ़ी सारी जो राइटिंग्स है उनको गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, जो कि प्रेजेंट समय में लिविंग गुरु का जो स्टेटस है वो गुरु ग्रंथ साहिब को आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स गुरु तेग बहादुर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि इनको एग्जीक्यूट किया गया था, इनको असैसिनेट कर दिया गया था जो उस समय जो मुगल एम्परर हुआ करते थे औरंगजेब, उनके द्वारा। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में आपने रीड किया होगा। 1658 के समय में जो एक्सेशन का वॉर है, अपने जो ब्रोदर्स हैं, चाहे मुराद हो चाहे आप देखिए कि जो अदर ब्रोदर्स हैं, उनको आप देखिए कि डिफीट करते हुए उनके द्वारा कैप्चर किया गया थ्रोन को। और उसके आप देखिए कि 1707 तक उनका टाइम पीरियड हुआ करता था औरंगजेब का।
तो उसी समय में उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया गुरु तेग बहादुर के अगेंस्ट में, तो उन्हीं का जो सेक्रीफाइस है उसके रूप से जो शहीदी दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन्हीं के मेमोरी के अंदर में 2 गुरुद्वाराज हैं जो इस्टेब्लिश हैं दिल्ली के अंदर में। एक चांदनी चौक का एरिया है जहाँ पे इनके अगेंस्ट में जो एक्शंस है उनको कैरी किया गया था। तो आप देखिए कि जो शीशगंज साहिब जो गुरुद्वारा है वो चांदनी चौक के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो गुरुद्वारा रकबगंज है जो बेसिकली आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लेटर फॉर्म के अंदर में उन्हीं के मेमोरी के अंदर में गुरु तेग बहादुर का मेमोरी है उसके अंदर में उसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली के वहाँ पे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉफ़ी का जो प्लांटर्स हैं उनके बारे में है। आप देखिए कि कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है। कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है। कॉफ़ी जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है स्टूडेंट्स। ब्राज़ील के अलावा आप देखिए कि मैक्सिको है। मैक्सिको के अलावा कोलंबिया है। मैक्सिको के अलावा कोलंबिया है। और आप देखिए कि आपको वियतनाम है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 जो कॉफ़ी जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे आप देखिए कि कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है। तो कॉफ़ी के जो प्राइस हैं वो यहाँ पे राइज करेंगे। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, कर्नाटका जो आप देखिए कि आपको कर्नाटका है जो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पे भी एक्सपेक्ट किया गया है कि कॉफ़ी प्लांटर्स के द्वारा कॉफ़ी के जो प्राइस हैं वो राइज करेंगे ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक एक्शंस या डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की वजह से कॉफ़ी का जो प्लांटेशन है या कॉफ़ी का आप देखिए कि जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस के पेज के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि जो वेल है उसको जो ह्यूमन बींग्स का जो एक्टिविटी है हमारे ओशियन के एरिया के अंदर में, तो उनको हाई फ्रिक्वेंसी का जो साउंड है वो उनके द्वारा सुना जा सकता है। तो उसके बारे में है 90 किलो हर्ट्स है, उस साउंड के बारे में बताया गया है कि उस साउंड से भी ज़्यादा इनके द्वारा जो साउंड है उसको सुना जा सकता है। बेलिन व्हील आप देखिए कि इस अर्थ जो प्लानेट है उसका लार्जेस्ट मेंबल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि मिनेक व्हील है, बेलिन व्हील है, जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उनके द्वारा 90 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा का जो साउंड है वो उनके द्वारा सुना जा सकता है। स्टूडेंट्स, जो सुमात्रा का जो रीजन है, जो आइलैंड का जो रीजन है, आप देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग में जो ऑयल पाम का जो प्लांटेशन है उसका रोल है उसको बताया गया है। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे आप देखिए कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का प्रेजेंस हुआ करता था, बट वहाँ पे पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में, पिछले 10 to 20 ईयर्स के वहाँ पे आपको पाम ऑयल का जो आप देखिए कि पाम ऑयल का जो प्लांटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, वास्प के बारे में है। वास्प आप देखिए कि यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2024 के अंदर इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि अब हम जनरली जब भी रीड करते हैं तो बताया जाता है कि जो हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, जो पोलार का एरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि पोलार का जो एरियाज हैं उसके अंदर में बेसिकली जो बॉडी साइज है वो आपको लार्जर देखने के लिए मिलेगा किसी भी जो यहाँ पे बर्ड है, एनिमल है उसका। और आप देखिए बताया जाता है कि इक्वेटोरियल एरिया के अंदर में जो बॉडी साइज है वो लेस है, बट यहाँ पे बताया यही गया है कि जो वास्प है, वास्प को आप देखिए कि आपने हिंदी के अंदर जो रीड किया होगा ततैया इसको बोला करते हैं। कि जो वास्प है उसका जो बेसिकली जो बॉडी साइज है इक्वेटर के नियर बाई एरियाज के अंदर में लार्जर है, और जो पोलार एरियाज है वहाँ पे उसका जो बॉडी साइज है वो लेस आपको लार्जर नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि एनर्जी का जो फ्लो है उसके पर्सपेक्टिव से है, बॉडी का जो साइज है लेस एनर्जी का फ्लो हो, काफ़ी कुछ आपको जो अडप्टेशन का जो प्रोसेस है इन्वायरमेंट के अंदर में आप इसे रीड करते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वास्प के बारे में आपको 24 का जो क्वेश्चन है उसको ज़रूर से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट आप देखिए कि जो जीरो सर्वाइकल कैंसर है उसके जो केसेस देखने के लिए मिले हैं। आप देखिए कि सर्वाइकल कैंसर वुमेन्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके जो केसेस हैं वो समय समय पे इंक्रीज होते हैं। जनवरी का जो मंथ है वो सर्वाइकल कैंसर का जो अवेयरनेस है उसके रिगार्डिंग में भी, सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस के रिगार्डिंग में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एक वैक्सीन हुआ करता है एचपीवी वैक्सीन, तो इसका इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर में अगर एचपीवी वैक्सीन को यूज़ किया गया है तो वुमेन्स के रिगार्डिंग में उनको वैक्सीनेशन जिनको दिया गया है तो उनको आप देखिए कि सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स है या कैंसर का जो आप देखिए कि जो केसेज हैं वो नहीं देखने के लिए मिले हैं। तो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर के बारे में था। एचपीवी वैक्सीन इंडिया के अंदर भी इसको कैरी आउट किया गया था इनिशियल फेज के अंदर में 2006 के समय। तो कुछ ट्राइबल एरियाज़ के वहाँ पे कुछ केसेस सामने आए, तो उसके बाद में आप देखिए कि उसका
रेजिस्टेंस किया गया। अभी रिसेंटली काफ़ी बार इसके बारे में लिखा गया है सर्वाइकल कैंसर के पर्सपेक्टिव से। इंडिया में आप देखिए कि लार्जर पॉपुलेशन है तो नंबर ऑफ पेशेंट्स वो भी आपको लार्जर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए कि डायबिटिक के पर्सपेक्टिव से 14 नवंबर का जो डे है वो डायबिटिक डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है, और उसी के रिगार्डिंग में लैंडसेट का जो हेल्थ का एक जनरल है उसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर बताया गया था कि वर्ल्ड के अंदर 800 जो मिलियन है एडल्ट हैं वो डायबिटिक पर्सनस हैं। जो हमारा डेली लाइफ है, डेली लाइफ के अलावा आप देखिए कि जो हमारा डाइटरी जो पैटर्न्स हैं, जिस तरीके से पैकेज फूड है वो इंक्रीज हुआ है। पैकेज फूड के अंदर में आप देखिए कि जो पैकेज फूड का जो कंपनीज है उनके द्वारा लेस क्वालिटी का फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, मोर शुगर कंटेंट हुआ करता है। स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है, वहाँ पे ये भी हमने काफ़ी बार इसको रीड किया है। तो डायबिटिक जो केसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं पैकेज फूड की वजह से। नेक्स्ट आप देखिए कि डेली वर्किंग कंडीशंस इस तरीके से है कि वहाँ पे जो हार्ड वर्क है वो नहीं है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, काफ़ी कुछ ऐसे रीजन्स हैं। इसके अलावा ये डायबिटिक के जो केसेज हैं उसको कैसे इंडिया के द्वारा टैकल किया जाएगा, तो उसके बारे में मेंशन यही किया गया है कि स्क्रीनिंग हो, डायग्नोस हो उनको, और प्रॉपर वे में जो डायग्नोस पर्सनस हैं, जो 80% जो पेशेंट्स हैं उनको डायग्नोस किया जाए, और 80% जो पर्सन डायग्नोस हो चुके हैं उनको ट्रीट किया जाए इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बर्डन है, क्या आप देखिए कि जो बर्डन हमारा हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा, हमारा इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि डायबिटिक जो पर्सनस है उनका जो किडनी फेलियर है, विजन का जो लॉस्ट होना, तो इसका जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो क्रिएट हो सकता है। किडनी जो ट्रांसप्लांटेशन है उन प्रोसेस के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में है, 2020 के समय एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। आप देखिए कि इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया, फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट का जो एक्ट है उसके थ्रू इसको 2021 के समय इसको सेटअप किया गया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट को। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 2021 का जो इसका एक्ट है एनसीआर के रिगार्डिंग में, उसी एक्ट का आप देखिए कि जो सेक्शन 14 है उसके अंदर इसको कुछ पावर दिया गया है कि इनके द्वारा जो गाइडलाइंस को इश्यू किया गया, अगर किसी पर्सन के द्वारा या किसी एरिया के द्वारा इनकी गाइडलाइंस को नहीं माना जा सकता है, तो इनके द्वारा जो वहाँ पे आप देखिए गाइडलाइंस को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में इनको पावर है वो दिया गया है। इससे पहले आप देखिए कि ईपीसीए नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसके पास में पावर नहीं था उनका जो गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग में। इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है जो 1988 के समय सेटअप हुआ। स्टैट्यूटरी उसको बैकिंग है वो नहीं हुआ करता था, तो अभी इस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट को स्टैट्यूटरी बैकअप है, और अपना जो गाइडलाइंस है उसको भी इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है इनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में है, तो लाइक माइंडेड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका आप देखिए कि 77 कंट्रीज का एक ग्रुप है। इंडिया इसके अंदर ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है उसको रेज किया गया। आपने ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना बेसिक के बारे में भी रीड किया होगा। तो क्लाइमेट फाइनेंस के रिगार्डिंग में इंडिया एज ए ग्लोबल साउथ का जो लीडर है उसके रूप से इमर्ज हुआ है। COP29 का जो मीटिंग है उस दौरान में क्यों यहाँ पे फाइनेंस का ज़रूरत है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि आप देखिए कि कार्बन जो बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा इस तरीके के इनिशिएटिव्स वो लाए गए हैं कि जो मोड कार्बन को प्रोड्यूस किया गया किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में, उसके रिगार्डिंग में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। बट आप देखिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके द्वारा ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू एमिशन को कैरी आउट किया गया, उनके द्वारा ऑलरेडी जो अचीव कर लिया गया यहाँ पे जो उनको कैरी आउट करना था इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसके थ्रू में। तो आप देखिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाए। डेवलप्ड कंट्रीज का मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेक्नोलॉजी का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको कैरी आउट कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पाकिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कुछ एलिगेशंस हैं कि जो अदर कंट्री है उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनको जिस तरीके से ओवरथ्रोन किया गया था, रिमूव किया गया था पावर से। ईरान के वहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में एक्शंस को बताया गया है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस ये न्यूज़ के अंदर है बोथ न्यूज़। नेक्स्ट आप देखिए नाइजीरिया के वहाँ पे जो एक मोरल पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है तो उसके द्वारा कुछ मेंशन किया गया है। नाइजीरिया के लिए गए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट के लिए गए थे, तो लोकेशन आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, वेस्टर्न कोस्ट के वहाँ पे सिचुएटेड है। और श्रीलंका के वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए। अब आप देखिए कि जो उनका इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में
IMF के द्वारा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसके द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया गया। इजराइल का जो अटैक एंड अटैक के बारे में है, कंटिन्यूस अटैक आपको देखने के लिए मिलेगा गाजा के एरिया के अंदर में, कभी लेबनान के वहाँ पे। और फिलीपाइंस आप देखिए कि कहाँ पे सिचुएटेड है, साइक्लोनिक जो सिचुएशन काफ़ी बार की वजह से न्यूज के अंदर हुआ करता है। हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है वहाँ पे फिलीपाइंस है, फिलीपाइंस के वहाँ पे आप देखिए कि असैसिनेशन के बारे में कुछ मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, द हिंदू का जो संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर फोटो के थ्रू कुछ शो किया जाता है। तमिलनाडु के वहाँ पे आप देखिए कि जो राजा राजा जो चोल है, चोला डायनेस्टी के जो रूलर हुआ करते थे, राजा राजा चोल, चोला डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे राजा राजा चोला। तो आप देखिए कि राजा राजा चोला है, उनके रिगार्डिंग में एक डे है उसको सेलिब्रेट किया गया। तंजौर का जो एरिया है वहाँ पे एक टेम्पल सिचुएटेड है। अगर हम टेम्पल के बारे में बात करें तो बृहदेश्वरा जो टेम्पल है, बृहदेश्वरा जो टेम्पल है वहाँ पे ये जो सेलिब्रेशन है उसको कैरी आउट किया गया। राजा राजा जो चोल हैं 1985 के समय में 985 से लेकर 1014 का जो टाइम पीरियड है इनका हुआ करता था। चोला एम्पायर को एक पीक के ऊपर इनके द्वारा ले जाया गया। राजेंद्र चोल हैं, राजा राजा चोल हैं जिनके द्वारा। और चोला एम्पायर का आप देखिए कि एरिया भी एक्सपेंड हुआ था इनके जो टाइम पीरियड है उस दौरान में। तो ये चोला एम्पायर के बारे में था। चोला एम्पायर का जो फाउंडर है वो कौन है? विजयालया उसके फाउंडर हैं। अब आप देखिए कि आपके लिए एक और होमवर्क है यहाँ पे। कॉफ़ी के बारे में हमने डिस्कस किया, तो जो कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है, जो कॉफ़ी बोर्ड है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आपका होमवर्क है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए कम्प्लीटली न्यूज़पेपर को, और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करना, होमवर्क के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।